नमस्कार, मैं हूं संतोष। आप देख रहे हैं ट्रेड यूनियन ऑफिशियल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ट्रेड यूनियन ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के लोकप्रिय महासचिव, दिन रात ड्राइवर के लिए चिंतन मंथन करने वाले हमारे ड्राइवर समाज के रहनुमा आदरणीय शाहनवाज खान सर उर्फ पप्पू भैया जी लगातार ड्राइवर समाज के लिए, ड्राइवर समाज के मान सम्मान, हक अधिकार के लिए, ड्राइवर समाज को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। समस्त ड्राइवर समाज के लिए उनका यह एक संदेश जरूर सुने और सभी ड्राइवर भाइयों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आपको पहुंचाने के लिए करना कुछ नहीं दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर एक ग्रुप में आपको वीडियो को डालना है, हर ड्राइवर के साथ शेयर करना है और वीडियो को जहां भी मन करे इंस्टाग्राम, फेसबुक में आप शेयर करके और इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं ताकि लोगों को जानकारियां मिल सके और हमारे ड्राइवर समाज को ये जानकारियां मिल सके, सभी लोग इस ट्रेड यूनियन में जुड़ सके और सभी लोग अपना लाभ को उठा सके। ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के महासचिव शाहनवाज सर जो अपनी बातों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए हैं, उस वीडियो को मैं साइड में यहाँ पे प्ले करता हूँ। आप लोग पहले वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं प्ले। जय हिंद, जय झारखंड। मैं शाहनवाज खान, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन महासचिव। सभी हमारे समस्त ड्राइवर चाहियों को सुबह सुबह की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ भी होंगे बेहतर होंगे, खुश होंगे। ध्यानपूर्वक अपनी गाड़ी को चलाएं और संचालित करें। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है। उस मकसद के तहत मैं आप लोगों के समक्ष रूबरू हो रहा हूँ। समस्या ये है कि मैं आए दिन देख रहा हूँ कि टोल टैक्स पे आरटीओ से, पुलिस वालों से, ये जो हमारे ड्राइवर समाज के लोग पैसों के लिए उलझते हैं, जो नाजायज़ वसूली है उनके खिलाफ़ उलझते हैं। नाजायज़ वसूली के खिलाफ़ आवाज़ उठाना अच्छी बात है, लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचने का प्रयास नहीं किया कि ये काम किनका है। ये काम ऑनर एसोसिएशन का है, कंपनी एसोसिएशन का है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का है। उनका एक डेलीगेट है, बहुत बड़ा डेलीगेट है उनका। सरकार से उनकी वार्ता भी होती है, बातें भी होती है। ये काम उनका है। आप मालिकों के पैसे बचाने के लिए खुद पुलिस वालों से उलझ रहे हैं, खुद पब्लिक से उलझ रहे हैं, खुद प्रशासन से उलझ रहे हैं, खुद टोल वालों से उलझ रहे हैं, खुद आरटीओ से उलझ रहे हैं। क्यों भाई? आप अपने ऑनर को बोलो ना, अपनी मालिक को बोलो, अपने ट्रांसपोर्टर वालों को बोलो कि ये समस्या आपकी है भाई, ये लड़ाई आप लड़ो। मैं आपके पैसे बचाने के लिए ये लड़ाई मैं क्यों लड़ूं? वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से ये ट्रांसपोर्ट वाले, ये कंपनी वाले अपना एसोसिएशन बनाए हैं, अपने फ़ायदे के लिए एसोसिएशन बनाए, अपने हितों के लिए एसोसिएशन बनाए हैं और लंबे समय से वो ड्राइवर को बेवकूफ़ बना के रखे हुए हैं कि हमारा एसोसिएशन जो है वो आप ड्राइवर भाइयों की हितों की बात करता है, आपके हक अधिकार की बात करता है। तो वो साबित करके मुझे दिखाए कि इतने लंबे समय से हमारे ड्राइवर समाज किसी न किसी का वाहन चला रहे हैं। उन वाहन मालिकों ने, उन एसोसिएशन वालों ने हमारे ड्राइवर समाज के लिए कौन सा ऐसा कार्य किया है जो हमारे हित में हो? आज तक मुझे एक भी दिखाई नहीं दिया। क्यों दिखाई नहीं दिया भाई? क्योंकि हमारे ड्राइवर समाज को अंधेरे में आज तक रखा गया है, उनको उजाले में आने ही नहीं दिया गया। उनको ये बताया गया कि तुम्हारा मालिक मैं हूँ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूँ, तुम्हारी भलाई को सोचने वाला मैं ही हूँ, जो कि ये गलत है। सही क्या है भाई? सही ये है कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी ट्रेड यूनियन के माध्यम से। तभी हम अपने हक अधिकार को पा सकते हैं, मान सम्मान को पा सकते हैं। अपने लिए जो कानून हमें बनवाना है सरकार को दबाव देकर, वो तभी हमें प्राप्त हो सकता। तो हमें इन ऑनर एसोसिएशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने फायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे फायदे की बात नहीं। अक्सर मैं देखता हूं कि जब कोई हमारा ड्राइवर समाज छोटी मोटी गलती करता है, गाड़ी कहीं उनसे ठुक जाती है, धक्के मार के निकाल देते हैं। उनका महीने का जो पैसा बाकी होता है वो भी नहीं देते। जाओ भाई, तुमने हमारा नुकसान किया। अरे मैं तुम्हारी गाड़ी चला रहा हूं, तुम्हें कमाई दे रहा हूं, सारी जिंदगी मैं सड़क पे चल के रिक्स लेकर दिन रात, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडा हो, सारी मुसीबतों को मैं काट रहा हूं और जरा सी मेरी गलती के कारण, जो कि स्वाभाविक है, ये गलती होना ही होना है, हर ड्राइवर से ये गलती होना है,
इसके चलते तुम मुझे नौकरी से निकाल रहे हो। हमारे सैलरी के जो पैसे हैं, जिस पैसे से हमारा घर परिवार चलता है, जिस पैसे से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिस पैसे से माँ बाप का इलाज करवाता हूँ, उस पैसे को भी आप रख ले रहे हो। कितने बेशरम इंसान हो आप लोग। कभी किसी ड्राइवर का दुर्घटना में हाथ पांव टूट जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, आप पल्ला झाड़ लेते हो उसके साथ, क्यों भाई? तो मैं समस्त चालक भाइयों से ट्रेड यूनियन के माध्यम से ये मैं आगाह करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये विनती करना चाहता हूँ कि भाइयों, आप जब भी किसी की गाड़ी में चढ़ें तो सर्वप्रथम आप उस गाड़ी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट को देख लें। दूसरी बात ये है कि आप ऑथराइज लीटर पर उससे साइन करवाएं कि मैं आपकी गाड़ी चला रहा हूं, आप मुझे गाड़ी जीमा दे रहे हैं, तो आपकी शर्त को मैं मान रहा हूं, तो मेरे भी शर्त को आपको यहाँ पे निम्नलिखित रूप से देना पड़ेगा। वो क्या है? वो शर्त ये है कि मैं आपकी गाड़ी चलाते हुए अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता हूं तो मेरे इलाज का सारा खर्च वहन आपको करना पड़ेगा। और जब तक मैं अपने घर में बैठूंगा, बिस्तर पे रहूंगा, बेड पे लाचार अवस्था में रहूंगा, तब तक प्रति माह की जो हमारी आमदनी है, सैलरी है, जो मेरा तनख्वाह है, वो आपको घर में भिजाना पड़ेगा। अगर इसके लिए आपके ऑनर, आपके कंपनी तैयार होती है तो भाई आप उसकी गाड़ी को चलाइए, अन्यथा दूर से टाटा, बाय बाय, राम राम, आदाब, बस खत्म कहानी। क्योंकि गाड़ियां अगर बहुत निकल रही है तो ड्राइवर बहुत कम हो रहा है। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाला 10 सालों में ड्राइवर को हाथ पैर जोड़ के ये गाड़ी ऑनर, कंपनी वाले आपको घर से लेकर जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से परिचालन गाड़ियों की बढ़ी है, उनकी आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से हमारे ड्राइवर समाज नहीं बढ़ रहे। इसलिए कहीं भी अपने जमीर को बेचकर खुद को मजबूर साबित करके आप ड्राइवरी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये हमारे आपके मान सम्मान की बात है। बहुत हम लोगों ने शोषण सह लिया, अत्याचार सह लिया, बहुत तरह की जो परेशानियां हमारे साथ आई, हम लोगों ने सह लिया। अब नहीं, अब हमारा ड्राइवर समाज अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं, पढ़े लिखे हमारे समाज में आ गए। तब से हम लोगों को भी ये भरोसा हुआ है, ये हिम्मत मिली है, ये ताकत मिल रही है कि अब हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। हमारी लड़ाई किससे है? सभी बड़े लोगों से। सरकार से हमारी लड़ाई है, प्रशासन से हमारी लड़ाई है, कंपनी से हमारी लड़ाई है, ट्रांसपोर्ट से हमारी लड़ाई है, पुलिस वालों से हमारी लड़ाई है, आम आदमी से हमारी लड़ाई। भाई इतनी लड़ाइयों को हम लड़ रहे हैं और फायदा ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले मालिकों को मिल रहा है। इसके एवज में मुझे क्या मिल रहा है? आज तक इस ओर किसी ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? इसलिए ध्यान नहीं दिया कि वो जब घर से बाहर जाता है तो अपने घर की सारी समस्याओं को अपने कांधे पर लेकर जाता है। उसके दिमाग में हर वक्त ये समस्या बैठी रहती है कि हमारे बच्चे बीमार हैं, उनको पढ़ाई करवाना है, हमारी बीवी का तबीयत खराब है, माँ बाप बूढ़े हैं, वो लाचार अवस्था में हैं, हम कमाएंगे नहीं, दुख मुसीबत सहेंगे नहीं, तो उनका भरण पोषण हम कैसे बेहतर तरीके से कर पाए। और इसी लाचारी का फायदा आज तक ये हरामखोर कंपनी लोग, बेशरम लोग हम ड्राइवर भाइयों से उठाते हैं। तो भाइयों, दुख और तकलीफ हर इंसान के साथ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जमीर को बेच दें, अपने आत्म सम्मान, मान सम्मान को हम गिरवी रख दें। ऐसा नहीं है। जहां भी रहें अपने मान सम्मान के साथ रहें, इज्जत के साथ रहें, अपने ताकत के साथ रहें, अपने कर्म के बल पर रहें। किसी के एहसान के तले दब के नहीं रहना। एहसान तो हम ड्राइवर समाज पूरे देश के हर नागरिक पे कर रहे हैं। ये हमारा एहसान है पूरे देश का हर एक नागरिक, 140 करोड़ जनता को मैं बोल रहा हूं। इसमें सारे सरकार भी आ रहे हैं, कंपनी भी आ रही है, ट्रांसपोर्ट भी आ रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति भी आ रहे हैं, और एक आम आदमी भी आ रहा है जिसके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर। इसके एवज में मुझे मिल क्या रहा है, इस बात को जानने की जरूरत है। और जब तक अपनी ताकत को आप पहचानिएगा नहीं, उस ताकत को जब तक इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अपनी मजबूरी को अपनी कमजोरी मत बनाइए मेरे भाई। क्योंकि अब हम लोगों ने भी सीधा लड़ाई छेड़ दिया, जंग छेड़ दिया। सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना, वो सत्ता का धौंस दिखाता है, वर्दी का धौंस दिखाता है ना,
पैसे का धौंस दिखाता है, सब खत्म कर देंगे हम, सब खत्म कर देंगे। आप हमें मान सम्मान दो, मैं आपको मान सम्मान दूंगा, अन्यथा भैया आप जहाँ ठीक है हम जहाँ ठीक। धन्यवाद।